आज तक आपने गणेश जी को भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के रूप में सुना होगा, किंतु वेदों में उनका असली परिचय कुछ और ही है। आज आप जानेंगे कि असल में गणेश जी हैं कौन और उनका सिर हाथी का ही क्यों है। वेदों के अनुसार गणेश जी की असली पूजा और असली कथा आज की पूजा और कथा से एकदम अलग है। आज जो गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी और गणेश कथा है, उसका सही इतिहास और ऐसे ऐसे अनेक प्रश्नों का समाधान आज मैं आपको दूंगा। नमस्ते। गण संख्या ने इस संस्कृत धातु से गण शब्द सिद्ध होता है और गण के आगे ईश और पति लगाने से गणेश और गणपति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीश स्वामी पति पालको वा। अर्थात गणेश शब्द का अर्थ है जो सब संसार का पालन करने वाला है, जिसने संसार को बनाया है। सभी जड़ पदार्थ और सभी चेतन जीव जंतु गणेश गणपति ने ही बनाए हैं। अब गणेश जी की पूजा दो प्रकार से हो रही है, एक वैदिक और एक पौराणिक विधि से। वैदिक अर्थात जो वेद के मंत्रों में बताई गई है और पौराणिक जो पुराणों में बताई गई है। तो सबसे पहले आते हैं वेदों में गणेश जी की पूजा क्या है। ऋग्वेद में गणेश जी की पूजा उपासना के दो मंत्र हैं। पहला मंत्र है गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीद सादनम्। और दूसरा वेद का मंत्र है ऋग्वेद का निषुसीद गणपते गणेशु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनां नरिते त्वत्क्रियते किंचनारे महामरकं मघवञ्चित्रमरच। इनका अर्थ है कि जो मेधावियों को भी मेधा बुद्धि देने वाला कवि नाम, बड़े बड़े मेधावियों में सबसे महान मेधावी है। एक फोन बनाने के लिए भी बुद्धि का प्रयोग होता है। सोचिए, जिसने समस्त ब्रह्मांड बना दिया वो कितना मेधावी बुद्धिमान होगा। उनके लिए यहाँ कहा गया वो सर्वज्ञ है, कविम, वो सब कुछ जानने वाला है। और कहा उन्होंने सब संसार बनाया, पूरा ब्रह्मांड, और वो प्रत्येक हृदय के अंदर निवास करने वाला है, वो ज्ञान का भंडार है। इस प्रकार से यहाँ कहा गया। और फिर कहा उनकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिए। तो वेद में कहा कि गणेश जी जो सर्वव्यापक हैं, सब कुछ जानने वाले, जो सर्वज्ञ हैं, सब संसार को बनाने वाले हैं, सबके हृदयों में वास करने वाले हैं, उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। ये यहाँ कहा गया। और कहा गया कि सभी मनुष्य योग, स्तुति, ध्यान, उपासना आदि करें और अपने हृदय प्रदेश में जो गणेश जी विद्यमान है उनको योग विद्या से उनका साक्षात करें। तो ये अध्यात्म में जो लोग उन्नति करना चाहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस वेद की गणेश जी की जो पूजा है, इस विधि से, इस पद्धति से आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में बैठकर इन दोनों वेद मंत्रों का जप करना ही सच्ची गणेश पूजा है। अब आते हैं पौराणिक गणेश पूजा पर। पुराणों में जो गणेश जी की कहानी है वो आप सभी जानते होंगे कि गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र का नाम है। माता पार्वती जब स्नान कर रही थी और भगवान शिव अंदर जाना चाह रहे थे तो गणेश जी ने उनको रोक दिया और गुस्से में, क्रोध में भगवान शंकर ने गणेश जी की गर्दन उतार दी और बाद में पार्वती माता के अनुरोध करने पर उन्होंने गणेश जी पर हाथी का सिर लगा दिया। ये मोटी मोटी कहानी आप सभी ने देखी होगी। अब इसमें जो ये वाली कहानी है, इस कहानी पे आओ कि भगवान जी बंदर थे, जैसे मैंने ये सिद्ध किया कि वो बंदर नहीं थे। कहानी मैंने पूरी बताई, समझाई, रामायण से प्रमाण दिए। ऐसे ही गणेश जी भी हाथी नहीं थे, ना उनके ऊपर हाथी का मुख था। ये जो कहानी आई पुराणों में, ये ऐसे ही लगा लो जैसे ब्रिटेन वाले जब यहाँ आए तो उन्होंने पुराणों में भी मिलावट करवाई और कहा, वो आता नहीं श्लोक एक दो ऐसे ऐसे, रविवारी चाहे संडे चाहे फाल्गुनी चाहे वो फरवरी। तो ऐसे ही इस्लाम के शासनकाल में बड़ी मिलावट, और उससे पहले के शासनकाल में भी कहानियां पुराणों में भयंकर तरीके से मिलाई गई। तो आज इस कहानी को यदि हम मान रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वेदों से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के ऊपर हाथी का सिर नहीं लगाया जा सकता। ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के नियम के विपरीत चीज है। तो ये या तो हम परमात्मा की सृष्टि के नियम को माने या फिर हम इन गुड्डे गुड़ियों की कहानियों को माने। तो हॉलीवुड वाले तो जबरदस्त जबरदस्त भगवान बना रहे हैं। तो इस तरीके से धर्म को एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बनाया जा सकता है। इनका वेदों से, परमात्मा की सृष्टि से, नियम से, प्रमाण से, तर्क से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। केवल एक ही लेना देना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। पुराणों में क्या किया गया, जब दूसरे लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार वाले अपने अपने भगवान और धर्म ग्रंथ लिखे
तो ताकि यहाँ से लोग भागे ना, तो यहाँ पर ऐसी ऐसी कहानियां लिखी गई। अब उन कहानियों में, पुराणों में, ये जो जितनी भी कहानियां, ये वेदों से कैरेक्टर लिए। वेदों को समझने का सामर्थ्य नहीं रहा, तो प्रत्येक वेद की बात को समझाने के लिए हर एक बात को एक तत्व से, एक पदार्थ से जोड़ दिया गया। जैसे गणेश जी को ही देख लो, गणेश जी की आकृति कैसी बनाई कि उनके ऊपर हाथी का सिर था। ये प्रतीक है किसका? बुद्धि का, ज्ञान का। क्योंकि हाथी अर्थात जिसका सिर बड़ा होता है, अर्थात गणेश जी जो मेधावियों में भी मेधावी हैं, जिनकी बुद्धि बड़ी है, अन्यों से बहुत अधिक बड़ी जिसकी बुद्धि है, इसीलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। तो वेदों में वो निराकार गणेश जी थे। फिर बाद में उनको, क्योंकि लोगों की समझने की उनको कोई कैरेक्टर चाहिए था, क्योंकि वो समझ नहीं सकते थे उस चीज को, तो एक कैरेक्टर बनाया गया वो चीज समझाने के लिए भी। तो वो एक हाथी का सिर लगा। फिर एक ही दांत, एक दंत दया, वो सब आप पढ़ते हैं कथा में गणेश जी की। एक दांत क्यों लगाया, दो क्यों नहीं लगाए? क्योंकि एक दांत इसीलिए कि एक ईश्वर होता है संसार में, उसका निज नाम है ओम। बाकी उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, उन पे एक एक नाम होता है उनका, ईश्वर का। तो इन्होंने क्या किया, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है और बाकी सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, पति, ईश, कवि, ये सब ईश्वर के ही नाम है। उनके गुण अधिक है ना, हर एक गुण का एक नाम। तो इन्होंने हर गुण पे एक कैरेक्टर बना दिया। अब इसमें एक दांत अर्थात एक ईश्वर है, उस ईश्वर का निज नाम ओम है। अ उ म, उसको खोल खोल के फिर अपने शास्त्रों में बताया गया है। सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टिकर्ता, न्यायकर्ता, इस प्रकार से उसके सब गुण हैं। अब इसमें केवल एक दांत की बात नहीं है। मूषक, चूहा ही क्यों बनाया गया सवारी? क्योंकि चूहा जो होता है वो तेजी से इधर उधर भागता है, वो हमारी मनुष्य की इंद्रियों का प्रतीक है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो जैसे हमारी इंद्रियां इधर से उधर तेजी से भागती है, ऐसे ही चूहा तेजी से भागता है। तो यहां संदेश दिया गया वेद की शिक्षा का कि चूहे को रोकने के लिए, इंद्रियों को रोकने के लिए गणेश जी की आवश्यकता, अर्थात बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता। इसीलिए गणेश जी ज्ञान और बुद्धि के देवता। आज भी हिंदू गणेश जी की पूजा करते हैं, तो वो गणेश जी से बुद्धि और ज्ञान की कामना करते हैं, नॉलेज की कामना करते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में ज्ञान बोलते हो, संस्कृत में ज्ञान की कामना करते हैं लोग। इस प्रकार से ये चीजें सारी की सारी आज भी जो गणेश जी है पुराणों में भी वो प्रतीक है वैदिक पूजा के ही। वेदों में जो मैंने 2 मंत्र बताए हैं, उन्हीं 2 मंत्रों का जो अर्थ है, उस अर्थ रूप में एक प्रतीक बनाया गया पुराणों में। तो मूल पूजा पद्धति वेदों के उन 2 मंत्रों की है, उसको प्रतीक रूप में, साकार रूप दे करके दिखाया गया था, क्योंकि लोग समझ नहीं सकते थे वेदों को। अब आज के समय पर इनको एक पाखंड के रूप में हिंदुओं ने ले लिया है। ये है पूरी समस्या, और इसको डिफेंड किसी भी तरीके से नहीं कर सकते यदि इसको सही कैरेक्टर मानते हो तो। रीजन क्या है? हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई, अधिकांश देशों की भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन हो चुका है। हाथी कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं देता, शेर शिक्षा देता, लोमड़ी, सांप, हर एक जीव जंतु बोल रहा है पंचतंत्र की कहानियों में। अब उनको अगर हम सही कैरेक्टर मान ले, सत्य मान ले, तो ये ईश्वर की सृष्टि जो परमात्मा ने बनाई, जो गणेश जी ने सृष्टि बनाई, उनके जो नियम निर्धारित कर उसके विपरीत हो जाएगी ये बात। जैसे जीसस बिना मां के गर्भ के पैदा हो गया, ऐसे बहुत सारी और कहानियां अन्य मतपंथ संप्रदायों में भी हैं। ये कहानियां वेदों के, ईश्वर की विद्या और साइंस के, तर्क और वितर्क के, प्रमाण के विपरीत हैं, इसलिए मान्य नहीं है। ये सच नहीं हो सकती है, संभव ही नहीं है। तो संभवती यस्मिन ससंभव है, संभव वही है जो संभव हो सकता है। अगर हम इनको ठीक माने तो योग दर्शन, उपनिषद, वेद सबको नकारना पड़ेगा। क्यों? प्रमाण, उसके बाद विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब विपर्य देखो, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, और शब्द ज्ञाना अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। ये विपर्य और विकल्प वृत्ति जो हमारी योग दर्शन बताए, ये झूठी सिद्ध हो जाएंगी अगर हम इन कहानियों को मानेंगे। तो वेद के सारे मंत्र झूठे हो जाएंगे, जिनमें वेदों में बताया गया विमान ऐसे उड़ाना है, आयुर्वेद की ये विद्या है, फिजिक्स के ये नियम है, ये केमिस्ट्री के ये सारी विद्याएं सब वेदों से आई हैं, वो सारी की सारी झूठी हो जाएंगी। वास्तविकता ये है, जो बुद्धिमान है, जो तर्क प्रमाण के आधार पर आगे बढ़ते हैं, वो बहुत सारे लोग इन कहानियों के कारण नास्तिक बन जाते हैं, और जो नास्तिक नहीं बनते, इन्हीं में टिके रहते, वो चमत्कारों में विश्वास करने लग जाते हैं। फिर कोई भी ईसाई भी आता है या मुसलमान भी आता है, वो चमत्कार दिखाते तो धर्म परिवर्तन कर जाते, क्योंकि जहां बड़े चमत्कार दिखेंगे, जहां नए चमत्कार दिखेंगे, नई नई चीजें आएंगी, वहां लोग चले जाते हैं। नहीं तो फिर सबके चमत्कार हो जाएंगे। फिर तो भाई जो मोहम्मद साहब ने चांद के 2 टुकड़े किए वो भी सच मानो, फिर हर जितने चमत्कार आज ईसाई भी जो चमत्कार कर करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो सब ठीक चमत्कार कर रहे हैं।
अगर 2000 साल पहले कोई चमत्कार किसी पुस्तक में लिख दिया तो क्योंकि वो 2000 से चला आ रहा तो वो सच थोड़ी माना जाएगा, फिर आज जो चमत्कार है वो भी सच माने जाएंगे। तो पुराण हमारे इतिहास ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं है। यदि कोई भी हिंदू कभी शास्त्रार्थ में कहीं भी खड़ा है और उसे यदि विजय की कामना है तो वो वेदों को अपना धर्म ग्रंथ माने, पुराणों को अपना इतिहास ग्रंथ माने और सीधा कह दे कि इतिहास में मिलावट होती है। ये साफ बात है, क्योंकि इतिहास लंबे समय से चला आता है। यहाँ गुलामी आई, अलग अलग राजा आए, राजा अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ते मरोड़ते हैं। इसीलिए इन कहानियों को प्रतीक रूप में ले। शिवाजी महाराज के समय पर पूजा पाठ, गणेश जी का जो एक महोत्सव मनाया गया, गणेश उत्सव, वो मनाया गया था हिंदुओं को एकत्र करने के लिए। सारे हिंदू एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाए और वहां फिर इस्लाम की जो ताकत उस समय विदेशी ताकत आ रही थी उसका हम प्रतिरोध कर सके, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सके। तो शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राष्ट्र की रक्षा का हथियार बनाया गणेश उत्सव को। तो वहां पर वो बहुत महान चीज थी। उसके पश्चात फिर वो काल के प्रवाह में धीरे धीरे आगे बढ़ा, वो समाप्त हो गया। फिर पुनः उसको उभरा भाऊ रंगारी जी ने 1892 में फिर से गणेश उत्सव को मनाया। उसके पश्चात फिर 1893, एक वर्ष के पश्चात ही हमारे तिलक बाबू ने महाराष्ट्र में उसको अपने केसरी पत्र में छापा, उसको सार्वजनिक विशाल रूप से मनाना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इकट्ठे होने पर रोक लगा दी थी 1857 के पश्चात, तो उस रोक का प्रतिरोध रूप में इसको बड़े स्तर पर मनाया ताकि हिंदू इस बहाने से इकट्ठे हों बड़ी मात्रा में और उनमें राष्ट्र भक्ति जगाई जाए और वहां ब्रिटिशर्स के विरुद्ध अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए वहां भावना भरी जाए, चर्चाएं हो और वहां से कोई व्रत लेकर के उठा जाए कि अब हमें ये करना है। क्रांतिकारी वहां सरलता से इकट्ठे हों और जनता में जागरूकता वहां प्रचारित की जाए। ये इसका इतिहास है। तो गणेश उत्सव और गणेश जी की पूजा है, उसने राष्ट्र की स्वतंत्रता में हर बार इस राष्ट्र की आजादी में, राष्ट्र की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस दृष्टिकोण से ठीक है। लेकिन आज आप अगर देखते हो तो आप देखिए हिंदू समाज गणेश उत्सव को बड़ी धूमधाम से मना रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या कहां थी जब उस धूमधाम से मनाए जाने वाले पर्व पर किसी भी प्रकार की, कोई भी राष्ट्र की रक्षा के लिए अन्य प्रकार की अच्छी चर्चाएं या धर्म की रक्षा की चर्चाएं या किसी भी तरीका का कोई व्रत और प्रण नहीं लिया जा रहा सार्वजनिक और सांगठनिक रूप से। तो जब इसका एक ही उद्देश्य था कि राष्ट्र की रक्षा, संगठन में बल, हिंदू की एकता, वो उद्देश्य आज समाप्त हो गया है। तो आध्यात्मिक और मोक्ष हेतु हमें वेद के अनुसार गणेश जी की पूजा करनी है और संगठन रूप से या हिंदुओं के बल रूप से या राष्ट्र की रक्षा के रूप से हम पौराणिक पूजा पद्धति या उत्सव में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज वो हो ही नहीं रहा। तो आज की जो गणेश जी की पूजा उत्सव है वो अपना उद्देश्य, लक्ष्य खो चुकी है। आप देखिए 25,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार गणेश उत्सव में हो रहा है, लेकिन उस व्यापार में बहुत सारे विधर्मी भी लाभ उठा रहे हैं। ऑनलाइन सब लोग आज गणेश जी की प्रतिमा मंगवा रहे हैं। वो किसने बनाई है, कैसे बनाई है, स्वच्छता से बनाई है, नहीं बनाई है, उसका पैसा कहां जा रहा है, किसी गलत एक्टिविटी में तो नहीं लग रहा है, ये सब कोई नहीं देख रहा है। इतना हजारों करोड़ का व्यापार और उस व्यापार में हम केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जब करते हैं तो फिर ये गणेश उत्सव कहीं ना कहीं निरर्थक साबित हो जाता है। जैसे देखिए हर एक व्यक्ति गणेश जी से, जिसने संसार बनाया, क्या मांगता है? गणेश जी मुझे धन दो, मुझे संपत्ति दो, मुझे सुख दो, मुझे शांति दो। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गणेश जी इस संसार में सब सुखी रहें, जो दुष्ट हैं उनका नाश हो, सज्जन लोग हैं वो शांति से आगे बढ़ें, वो शांत होंगे, वो सुखी रहेंगे, वो धनी होंगे, मैं अपने आप हो जाऊंगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा था कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। यह था गणेश उत्सव का मूल स्वरूप, संगठनिक रूप से मजबूत होके। गणेश विसर्जन, ये भी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप अवश्य देखना। इन सब का उद्देश्य, मूल उद्देश्य आज कहीं ना कहीं खो गया है। तो दो प्रकार की पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, एक वैदिक और एक पौराणिक। वैदिक पद्धति जो व्यक्तिगत रूप से अध्यात्म में, योग में गणेश जी को साक्षात प्राप्त करना चाहते हैं वो वैदिक पद्धति का अनुसरण करें। जो मोक्ष का हेतु है वो वैदिक पद्धति का अनुसरण करें। और जो सांगठनिक रूप से हिंदुओं की रक्षा करके अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं वो पौराणिक पद्धति से उत्सव में इकट्ठे सांगठनिक रूप से उसको एक छत्र के नीचे करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पौराणिक पूजा पद्धति अपना उद्देश्य खो चुकी है। या तो ये अपने मूल स्वरूप में आए, अन्यथा हम सबको मिलकर वेद के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सबका कल्याण है। और मुझे ऐसा लगता है जब तक हिंदू वेद को पकड़ा रहेगा, किसी भी प्रकार के शास्त्रार्थ में, चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय से हो, वो कभी भी मात नहीं खा सकता, कोई उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। क्योंकि वेदों की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो सारी पूर्ण वैज्ञानिक हैं, वो सारी पूर्ण तर्कयुक्त हैं,
प्रमाण युक्त हैं। यदि आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो गणेश चतुर्थी से पूर्व ये वीडियो प्रत्येक हिंदू के घर तक पहुंचाने की कृपा करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। ओम जय श्री राम, नमस्ते।